हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। और इसमें जो है से पहला लेक्चर जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन जो था उस पे जो है ये पूरा लेक्चर है। और इसको जब मैं आप लोगों को करा दूंगा तो आप लोग खुद से जो है से क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का उठा लीजिएगा और खुद से क्वेश्चन बनाकर उसको देखिएगा और आप पाएंगे कि आप जो है उसको पूरा क्वेश्चन को, चाहे एमसीक्यू हो या जो है मेंस का क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं उतने अच्छे से इसको समझाकर आप लोगों को बता दूंगा। ये पहला। और आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताइएगा कि ये मैं जो है सीरीज कंटिन्यू रखूं या फिर जो है से एक इसी में जो है हिस्ट्री का मैराथन, मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन वीडियो जो है कंप्लीट जो है मॉडर्न हिस्ट्री शामिल हो एक ही वीडियो में वो करा दूं, या ये जो चल रहा है ये इस तरह का जो है हैंड रिटेन नोट्स के साथ जो है ये पूरा हैंड रिटेन नोट्स है और इसका जो है से इसी तरह से एक एक चैप्टर करके आपको करा दूं। और ये जो है आपको नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो लेक्चर के बाद जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है उसका पीडीएफ डाल देता हूँ, तो वहां से जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोट्स जो है टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS और होम। और लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और 69th बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है या इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर मैंने फाउंडेशन कोर्स जो है एनसीईआरटी का भी स्टार्ट कर रखा है। उसमें जो है मैं आप लोगों को 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री और साइंस जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है और 8th क्लास की जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री और साइंस चल रहा है। 12th तक कराने के बाद जो है मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी करवा दूंगा एनसीईआरटी, और साथ साथ जो है इस तरह से जो लेक्चर चलता रहेगा हर सब्जेक्ट का जो अलग से जो लेक्चर होता है उसको मैं कराता रहूंगा, ताकि आपका किसी भी इससे जो है तैयारी हो सके। एनसीईआरटी के साथ साथ अदर बुक से भी आप पूरी तरह से ये हो जाए कि कहीं से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और आप जो है आज का लेक्चर देख लीजिएगा और आप उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा। जरूर जाकर कोई भी एमसीक्यू लगाइएगा, कोई भी बुक उठाकर आपको देखिएगा खुद और बताइएगा कि आपका सारा क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है कोई सजेशन हो तो मुझे बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले जो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन जो है भारत में ये आगमन इनका कैसे हुआ और क्यों हुआ, एक समरी मैं दे देता हूँ, उसके बाद मैं पीडीएफ से भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो ये हुआ क्या कि हम लोग जानते हैं जैसा कि प्राचीन काल से ही जो है, जैसे ही यूनान जो है भारत में, यूनान जो है ग्रीक जो है वो भारत में आए, तभी से जो है से भारत से जो है व्यापार संबंध स्थापित हो गया था यूरोपियों का। और उसके बाद मध्यकालीन भारत में जो है, मध्यकालीन जब भाग था तो उसमें जो है से एशिया और यूरोप का व्यापार जो है अरब के द्वारा जो है बीच में किया जाता था। अरब लोग जो है उसको व्यापार को करवाते थे स्थल मार्ग के द्वारा, लैंड मार्ग के द्वारा, जो है लैंड रूट के द्वारा। लेकिन हुआ क्या कि 1453 में जो है 1453 इसमें क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर जो था उसने जो है कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको कह लीजिए इंग्लिश में, उस पर कब्जा कर लिया। बैजेंटीन एम्पायर को हराकर जो है उसने जो है कुस्तुनतुनिया पे कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद जो है से वो जो था मेन लैंड रूट था यूरोप जाने के लिए, और जब उस पर कंट्रोल कर लिया तो ये जो है इन लोगों का व्यापार जो है से रुक गया। और व्यापार रुकने की वजह से जो है जाता व्यापार होता भी था तो बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था इस ऑटोमन एम्पायर के द्वारा जो है इन यूरोपियों से, जो मसाला वगैरह का व्यापार था। तो वहाँ जो है मसाला, भारतीय मसाला की बहुत ज्यादा मांग थी। तो ये लोग अब सोचे कि किस तरह से जो है से भारत जाया जाए। ये तो स्थल मार्ग तो पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स है, इतना बेयर नहीं कर पा रहा था। और दूसरा समुद्री रास्ता जो है पता नहीं था। तो समुद्री रास्ता पता करने के लिए जो है तो ये लोग जो है स्पेन और पुर्तगाल जो है, स्पेन को जो है से आपको वेस्ट साइड का दिया गया कि वेस्ट में आप खोजिएगा और ईस्ट में जो है से ये जाएगा, क्या नाम है, पुर्तगीज जाएगा। तो उसी में जो है वेस्ट में जो है सबसे पहले जो खोजते हुए जो है उसके वास्को डी गामा जो ये क्या नाम है कोलंबस जो है वो निकला था 1492 में, और वो जो है अमेरिका का खोज उसने कर लिया था इसी क्रम में। और उसके बाद जो है से भारत का खोज करने के लिए जो है सबसे पहले जो है तो ये उस टाइम में एक प्रिंस होते थे, प्रिंस हेनरी जिनको थे पुर्तगाल के, उनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता था। तो वो जो है काफी इंटरेस्टेड थे कि किसी तरह जो है वो रास्ता खोजने में इंटरेस्टेड थे। और वो इसके लिए जो है उसको जो है से चर्च से एक बुल यानी अधिकार जो है, बुल कहते थे उस टाइम में, चर्च से बुल प्राप्त हुआ जिसको अधिकार कहते हैं, वो प्राप्त हुआ कि आप समुद्र में जो है से नाविक कर सकते हैं, खोज सकते हैं समुद्री रास्ता। और वो खोजने में लगे हुए थे। लेकिन 1460 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है से बाकी जो है लोग खोजने के लिए निकले। इसी क्रम में जो है सबसे पहले जो निकले तो बार्थोलोमियो डियाज करके थे। तो बार्थोलोमियो जो डियाज थे
बार्थोलोमियो डियाज जो थे वो 1488 में जो है आपको ये समुद्र की रास्ता खोजते खोजते जो है वो केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका का जो तट है वहां तक पहुंच गए, लेकिन उसके आगे जो है वो नहीं जा पाए। तो 14 और वापस वहां से लौट गए बार्थोलोमियो डियाज जो थे। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ कि वास्को डिगामा जो है सबसे पहले जो है ये 1498 में जो है वो फिर जब कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचे, कालीकट के तट पर 1498 में जो है, और गुजराती नाविक था एक अब्दुल माजिद, उसने उसकी सहायता की इसमें पहुंचने में। और कालीकट का जो शासक था जमोरीन, उसकी काफी गिफ्ट वगैरह लेकर आया था, जिसमें जमोरीन ने उसकी काफी स्वागत की। जमोरीन जो है वहां के राजा की उपाधि हुआ करती थी, कालीकट के राजा की। तो इस तरह से जो है यूरोपियन का आगमन भारत में शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी यूरोपियन कंपनी जो है कब जो है से भारत में जो है से पहले एस्टैब्लिश कब हुई, कब जो है वो यूरोपीय कंपनी बनी, और उसके बाद जो है किस वर्ष जो है यूरोपीय कंपनी आई भारत में, और जो है उसके बाद जो है अपनी फैक्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ जो है किस वर्ष जो है स्थापित उसने की। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग नज़र डालेंगे और सारे कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्रम में जो है उसने क्या क्या घटना हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा एडवेंट ऑफ द यूरोपियन में यहाँ कंपनी है। तो कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट कब जो है इसकी स्थापना हुई, तो पुर्तगीज कंपनी जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, आ तो गए थे पुर्तगीज 1498 में ही, लेकिन स्थापना जो कंपनी की हुई वो हुई थी 1505 में। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी की जो स्थापना हुई तो 1600 में जो है ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद जो है डच कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1602 में जो है डच कंपनी की स्थापना हुई। डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1616 में जो है डेनिश कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1664 में फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। और उसके बाद जो है स्वीडिश कंपनी की स्थापना जो है वो हुई आपको 1731 में। तो इस तरह से जो है कंपनियों की स्थापना हुई। और लेकिन जब आने का क्रम हुआ तो आने के क्रम में जो है ये बदल गया, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे आप चेंज देखिएगा कि पहले डच कंपनी की स्थापना जो है बाद में हुई थी, लेकिन आने के क्रम में जो है डच कंपनी जो है पहले आई और ब्रिटिश जो है वो बाद में आई थी। तो यहाँ पे है आप देख सकते हैं इसको कि पहले पुर्तगाल की स्थापना हुई, फिर ब्रिटिश की स्थापना हुई, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश कंपनी की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद जो है अराइवल का जो क्रम है, जो आने का आगमन का जो क्रम है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले देखते हैं। तो हमने बताया आपको कि सबसे पहले पुर्तगीज आए 1498 में जो है वास्को डिगामा आए। उसके बाद जो है डच आए 1605 में जो है डच आए, जो है 16 से पहले जो है ब्रिटिश कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1600 में, लेकिन वो आ नहीं पाई थी। और डच जो है उससे पहले आ गए 1605 में। ब्रिटिश कब आई, तो 1608 में। इस क्रम को ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ये जो है पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा आने के क्रम में। उसके बाद डेनिश 1616 में इसकी जो है आने का क्रम है। और फ्रेंच जो है 1667 में भारत आया, इसकी स्थापना 1664 में हुई थी और 1667 में भारत पहुंचा। उसके बाद है यहाँ पे कंपनीज है और फैक्ट्रीज है, और जो है स्थापना का साल है कि किस वर्ष जो है कौन सी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो पुर्तगीज ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो की थी आपको कोचिन में। कोचिन में जो है पुर्तगीज ने जो है सबसे पहली फैक्ट्री जो है स्थापित उसने की थी। और दूसरी फैक्ट्री जो है 1503 में कोचिन में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की पुर्तगीज ने। और जो है दूसरी फैक्ट्री जो है 1505 में जो है आपको क्या था, इसने जो है कन्नूर में जो है इसने स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने जो है दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में जो है ये दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद है डच। तो डच ने मसूलीपट्टनम में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1605 में जो है मसूलीपट्टनम में जो है डच ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और उसके बाद जो है बहुत सारी फैक्ट्री जो है स्थापित किया डच ने। और उसी क्रम में जो है 1632 में जो है डच ने जो है पटना में जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद है ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश जो है अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में इसने भी स्थापित की, लेकिन ये एक टेम्पोररी फैक्ट्री थी जो है मसूलीपट्टनम में। और जो है परमानेंट फैक्ट्री जो है ब्रिटिश ने सूरत में एस्टैब्लिश की थी 1613 ईस्वी में। उसके बाद है डेनिश। तो डेनिश ने जो है डेंस लोगों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री ट्रेवनकोर तमिलनाडु में स्थापित की 1620 में। और उसके बाद है फ्रेंच जो सबसे लास्ट में आए, तो उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1668 में। तो इस तरह से जो है कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को। तो ये कंपनी का क्रम, आने का क्रम, फैक्ट्री कब बनी और जो है किस वर्ष जो है उसने कंपनी अपनी एस्टैब्लिश की और कहाँ की, ये क्वेश्चन जो है आपको अक्सर एग्जामिनेशन में बन जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट है। तो सबसे पहले है पुर्तगीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पुर्तगीज के बारे में क्या है कि सबसे पहले जो है
आपको मैंने बताया कि वास्को ड गामा, या पीडीएफ में वही दिया, 1498 में जो है जो सबसे पहले भारत आए, फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एट कालीकट, और उसमें जो है इसको गुजराती नाविक जो है अब्दुल माजिद ने इसकी सहायता की। अब वहां पे जो है कालीकट का शासक था जमोरीन, जिसने जो है इसका जो है से काफी जो है से इसको स्वागत वगैरह किया और जो है से बहुत मसाला दिया। और वास्को ड गामा जब भारत से लौटा तो उसने क्या किया कि 50-60 गुना दाम में जो है उसने मसाला बेचा था वहां, और वो दोबारा भी आया था वास्को ड गामा। और लेकिन दूसरा जो पुर्तगीज आया इसमें व्यापार करने के लिए, तो वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ये कब आया था? ये 1500 में जो है ये आया, दूसरा जो है सेकंड वन जो था अराइव करने वाला भारत में। और ये जो है ये पुर्तगालियों में से, तो ये दूसरा व्यक्ति था जो पुर्तगाली जो भारत आया 1500 में जो है भारत आया। उसके बाद है पुर्तगाली ने 1503 में अपनी कंपनी स्थापित कर ली, तो वो जो है अपने गवर्नर जो है यहाँ भेजने लगे पुर्तगाली। तो उस क्रम में जो है बहुत सारे गवर्नर जो है भारत में आए, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा गवर्नर जो है कब आया। तो सबसे पहला गवर्नर जो था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीदा। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीदा जो है ये कब से कब गवर्नर रहा? तो ये 1505 से 9 तक गवर्नर रहा। और इसकी जो है सबसे पहली इसकी जो बहुत सारी फेमस चीज है, इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। पुर्तगालियों को मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो है इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी ये समुद्री शक्ति को मजबूत करने के लिए पुर्तगालियों का इसने ये अपनाया था। और उसके बाद इसने क्या किया था कि 1509 में जो है इसके जो है से गुजरात, तुर्की और मिस्र का जो है तीनों जो है राज्य मिलकर जो है इसने इसके बेटा का जो है से हत्या कर दी थी, जिसका जो है से बदला इसने 1509 में लिया। और तीनों को जो है गुजरात को, उसके बाद तुर्की को और मिस्र को जो है तीनों को जो है संयुक्त रूप से जो है इसको पराजित कर दिया था ये। और उसके बाद जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आया इसका पुर्तगाल का, वो था अल्फांसो दो अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो है जिसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है पुर्तगीज का, तो इसने जो है से 1500 इसका काल था 1509 से 1515। और इसने जो सबसे पहले क्या किया कि गोवा को जो है से बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह थे, यूसुफ आदिल शाह से जो है इन्होंने गोवा को छीन लिया। और गोवा को इसने जो है 1510 ईस्वी में छीना यूसुफ आदिल शाह से। और उसके बाद जो है इसने जो है 1511 में जो है मलक्का पे जो है कब्जा कर लिया। मलक्का द्वीप पर जो है, मलाया का द्वीप था मलक्का, उस पे जो है से पुर्तगालियों ने जो है 1510 में कब्जा कर लिया। और जो है इसने जो है से सती प्रथा पे भी जो है से बैंड लगाने की कोशिश की थी, विरोध किया था। सती प्रथा का जो है से विरोध किया था ये क्या नाम है सती सिस्टम का, अल्बुकर्क ने अगेंस्ट किया था। और इसने जो है से उसके बाद जो है से गोवा पे और इसने प्रोत्साहित भी किया था लोगों पुर्तगालियों को कि आप जो है से शादी कीजिए, इंडियन लड़की से शादी कीजिए, ताकि जो है से एक वंश स्थापित करने में सहायता मिले। और जो है से इसने जो है पुर्तगालियों को इनकरेज किया था कि वो हिंदुस्तानी लड़की से शादी करे। तो ये जो है से इसका काम था, क्या नाम है, अल्बुकर्क का। उसके बाद से 2-4 जो है 2-3 ये गवर्नर आए। उसके बाद जो मेन गवर्नर थे जो जिनको तीसरा गवर्नर जो है नीनो दो कुना जो थे वो आए, और उनका काल था 1529 से 39 तक जो है इनका काल था। और इनकी सबसे ये खासियत क्या थी कि इन्होंने क्या किया, कौन सा चेंज किया, तो ये सबसे पहले क्या किया कि गोवा को जो है इसने पुर्तगालियों की राजधानी बना दी। 1530 ईस्वी में जो है इसने गोवा को जो है पुर्तगालियों की राजधानी बना दी। और 1961 तक जो है गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा था। तो गोवा को जो है पुर्तगालियों की राजधानी इसने ही बनाई। तो ये था पुर्तगालियों के गवर्नर से जुड़ी कुछ जानकारी। और अब हम देखते हैं कि पुर्तगालियों से भारत में क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या चीज जो है भारत में जो है उससे लिया गया और जो है स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों की वजह से जो है ये जो है से क्या क्या चीज जो है भारत में शुरू हुआ। पुर्तगाली का एक और चीज था जो शक्ति का भी प्रयोग किया था उन्होंने जो है से। और उसके बाद जो है समुद्री मार्ग पे नियंत्रण करने के लिए जो है उसको कहते थे कॉटेज अर्माडा कैरावन सिस्टम। जो है कॉटेज अर्मेडा काफिला पद्धति जो है उसने अपनाया था समुद्री मार्ग पे नियंत्रण करने के लिए। वो एक ये देते थे, काटेज देते थे, चार्टर देते थे, जो है एक पास होता था कि तभी आप जो है समुद्र में व्यापार कर सकते हैं, और नहीं तो जो है वही लोग जो है लूट लेते थे, पुर्तगाली ही लूट लेते थे। वो पायरेसी का कभी काम करते थे। और जो बंगाल में हुगली को जो है उसने जो है पायरेसी का जो है समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। हुगली को पुर्तगालियों ने, हुगली को जो है समुद्री लूटपाट का अड्डा बंगाल में बनाया था।
तो ये जो है पुर्तगालियों से जुड़ी कुछ जानकारी थी। आप देखते हैं कि पुर्तगाली जो है आए जब भारत में, तो उन्होंने क्या क्या चीज स्टार्ट किया और क्या क्या जो है भारत में स्टार्ट हुआ पुर्तगालियों की वजह से। तो तंबाकू की खेती, टोबैको कल्टीवेशन जो है पुर्तगालियों ने ही ये शुरू किया भारत में। जहाज निर्माण शिप मैन्युफैक्चरिंग जो है पुर्तगाली ही स्टार्ट किए थे। और उसके बाद जो है 1556 में जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है स्थापित पुर्तगाली ने किया। 1556 में जो है 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में जो है इसने स्थापित किया था। वे पुर्तगाली ने जो है गोवा में जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है स्थापित किया पुर्तगालियों ने। और उसके बाद जो गोथिक आर्किटेक्चर जो है, चर्च वगैरह को देखते होंगे, वो गोथिक आर्किटेक्चर में बना होता है, वो शैली जो थी वो पुर्तगालियों के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। तो ये कुछ जानकारी थी पुर्तगालियों के बारे में, तो जो मैं आप लोगों को मैंने बता दिया। पुर्तगाली जो है आपको यहाँ पर आपका पुर्तगाली से जो है ये चीज कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है अब जो है दूसरी कंपनी के बारे में हम लोग देखते हैं कि दूसरी कौन सी कंपनी थी, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पुर्तगाली से आपको जितने सवाल बनने थे आपको प्री में मेंस में भी आपको सहायता मिलेगी लिखने में। तो आप जो है ये क्वेश्चन, ये पुर्तगाली की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आप देखते हैं नेक्स्ट है डच। तो डच कंपनी जो है इसका जो है मैंने बताया कि 1605 से 1825 तक जो है इसका काल रहा भारत में। और ये जो है सबसे पहले जो है कौन से डच व्यक्ति आए थे, एक डच सिटीजन आए थे, उनका नाम था कॉर्नेलिस दे हुटमैन। जो है 1596 में जो है कॉर्नेलिस दे हुटमैन जो है भारत पहुंचे थे। ये डच सिटीजन थे, ये सबसे पहले भारत पहुंचने वाले डच सिटीजन थे। और इस कंपनी की स्थापना जो है 1602 ईस्वी में हुई थी, हमने बताया आपको। और उसके बाद जो है ये जो है कंपनी जो है 1602 ईस्वी में स्थापित होके उसके बाद जो है व्यापार करना चालू किया। और इसने जो है 1759 में जो है ये बहुत सारे जो है अपना क्या नाम है उसको हाँ फैक्ट्री वगैरह एस्टैब्लिश किया इसने। तो जैसे मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया, बंगाल में चेंसुरा में, बिहार में 1632 में पटना में, उसके बाद कैम्बे केरल में, भरूच में, सूरत में, तो इन सारी जगह जो है डचों ने फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। और उसके बाद जो है 1759 में जो है एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेज और डचों के विरुद्ध हुआ था, इंग्लिश के साथ हुआ था डच का ये विद्रोह और ये युद्ध। और इसमें जो है डच जो है वो पराजित हो गए थे। और उसके बाद जो है डचों का जो है भारत में पतन हो गया था। ये जो है डचों का ये पतन हो गया था। और जो है 1805 में जो है 1805 में जो है ब्रिटिश को सारे चीज बेचकर जो है वो सुमात्रा जो है चले गए। सुमात्रा जो है ब्रिटिश ने उसको सुमात्रा दे दिया, सुमात्रा द्वीप। और जो है बदले में जो है उसको जो है क्या नाम है डचों को जो है सुमात्रा देकर जो है बाकी जो है इस पर जो है भारत में जो भी उसका फैक्ट्री था उस पर जो है उसने ये क्या नाम है ब्रिटिश ने जो है कब्जा कर लिया। और डच का जो है पहला सेंटर कौन था, केंद्र कौन था, व्यापारिक केंद्र, तो वो पुलिकट था। तमिलनाडु में जो है डच का जो है सबसे पहला व्यापारिक केंद्र था, जो सबसे पहले वो पुलिकट में था डच का। तो इस तरह से जो है डच 1805 में जो है सारा कुछ बेच बाच कर जो है वो चला गया। उसके बाद आता है कि डेनिश। तो डेनिश कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ वो हुआ, ये ब्रिटिश से पहले आया था, लेकिन ब्रिटिश को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो 1616 में आगमन हुआ और इसने जो है बहुत कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में। ट्रेवनकोर में जो है अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में एस्टैब्लिश की थी। और दूसरी फैक्ट्री जो है सेरमपुर बंगाल में जो है 1676 में इसने एस्टैब्लिश की दूसरी फैक्ट्री। और जो है आखिरी में क्या हुआ, ये ज्यादा भारत में रहा नहीं और 1745 में जो है सब कुछ बेच बाच कर जो है वो भारत से ब्रिटिश को बेच के सब कुछ भारत से चला गया। तो इस तरह से डेनिश भी खत्म हो गया। यूरोपीय शक्ति में डच और डेनिश जो है वो समाप्त हो गया। पुर्तगाली जो थे वो धीरे धीरे उसकी भी पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती ही चली गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। और जिस वक्त ये स्थापना हुई थी इस कंपनी की, तो उस वक्त जो भारत में शासक था वो था अकबर। अकबर मुगल शासक जो था वो अकबर था। क्वीन एलिजाबेथ जो है महारानी जो थी एलिजाबेथ ने जो है इसको चार्टर प्रोवाइड किया। और जो है आप इसको जो है चार्टर दिया गया कि आप जाकर भारत से एक अधिकार दिया गया, समझिए चार्टर के तौर पर, कि भारत में आप जाकर व्यापार कर सकते हैं 15 वर्ष के लिए जो है एक अधिकार दे दिया गया महारानी के द्वारा इसको। लेकिन इससे पहले जो है सबसे पहले जो है आपको जो है लैंड रूट के थ्रू जो है क्या नाम है जॉन मिल्डेन हॉल नाम के व्यक्ति थे जो ब्रिटिश थे, वो सबसे पहले जो है भारत आए थे।
तो लेकिन जो है वो चार्टर मिला, लेकिन वो पहुंचा नहीं ब्रिटिश जो है कंपनी। और ब्रिटिश कंपनी जो है जेम्स प्रथम का जो है पैगाम लेकर जो है, चार्टर लेकर जो है, हॉकिंस जो है, विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया। 1608 में जो है वो आया। और जो है जहां उसको जो है फारसी का ज्ञान था और मुगल तहजीब के बारे में काफी ज्ञान था, जिससे जो है जहांगीर जो है उससे खुश हो गया और उसको जो है अपने दरबार में जो है मनसब का पद दे दिया। और 400 मनसब जो है उसको दिया, 400 मनसब जो है उसको दे दिया। और इंग्लिश खान जो है इसकी उपाधि दी, इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि जो है डच ने जो है विलियम हॉकिंस को दी। तो उसके बाद जो है ऐसे मसूलीपट्टनम में जो है 1611 में जो है डच की जो है ये इसकी जो है क्या नाम है, ब्रिटिश की जो है पहली फैक्ट्री जो है, टेम्पोररी फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश किया ब्रिटिश ने। लेकिन जहांगीर ने जो है 1613 में जो है परमानेंट फैक्ट्री जो है अलाउ कर दिया बनाने के लिए। कहा, सूरत में। किसको? थॉमस आल्डवर्थ को, क्योंकि इसने देखा कि ये जो है इसका जो है नेवी जो है ब्रिटिश का काफी पावरफुल है। ये वापस चला गया था 1611 में जो है हॉकिंस वापस चला गया था। और जहांगीर ने जो है दूसरे जो ब्रिटिश थे थॉमस आल्डवर्थ, उसको जो है ये अलाउ किया कि आप सूरत में फैक्ट्री बना सकते हैं। क्योंकि थॉमस वेस्ट जो था उसने सॉली के युद्ध में जो है, समुद्री युद्ध में, नेवी में उसको पुर्तगीज को हराया था, जिससे जहांगीर जो है काफी प्रभावित हो गया था। और उसने देखा कि ये जो है ब्रिटिश जो है काफी मजबूत है, और जो है इसलिए जो है उसने जो है ब्रिटिश को जो है और काफी गिफ्ट वगैरह भी दिया था जहांगीर को। उसने सूरत में जो है 1613 में फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी थी ब्रिटिश को। उसके बाद जो है 1615 में जो है जेम्स प्रथम का राजदूत, जिसको एम्बेसडर थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया, और इसने जो है परमिशन ले लिया जहांगीर का जो मुगल साम्राज्य था उसमें फैक्ट्री, बहुत सारे जगह फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का जो है इसने परमिशन ले लिया धीरे धीरे। और जो है ये जो है पहले शुरू में व्यापार करने आए, लेकिन धीरे धीरे जो है इनकी नीयत जो है वो राज करने में बदल गई। और कहीं जगह, कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि उनका जो है पहले से ही नियत था कि वो भारत में राज करना ही चाहते थे। वो इसी, और क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारी कॉलोनी बना चुके थे, इस वजह से वो यही कि जैसे ही कोई कमजोर पड़ेगा तो हम लोग जो है उस पर सत्ता स्थापित कर लेंगे। तो इस तरह से जो धीरे धीरे जो है फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया और उसको जो है किलाबंद करना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि किला के क्रम में जो है 1639 में जो है मद्रास में किला बनाया, फोर्ट बनाया, जिसका नाम रखा गया सेंट जॉर्ज किला जो है मद्रास में उसने 1639 में ब्रिटिश ने बनाया था। और इसी तरह से जो है 1698 में जो है इसको जो है जमींदारी मिल गई 3 जगह की, 3 गांव की, सुतनती, कलकत्ता और गोविंदपुरी की जो है जमींदारी मिल गई। और जो है यहाँ पर जो है उसने जो है फोर्ट विलियम जो है एस्टैब्लिश किया। फोर्ट विलियम जो है ये क्या नाम है, उसका नाम रखा, एक फोर्ट एस्टैब्लिश किया, उसका नाम फोर्ट विलियम रखा। 1698 में जो है इसको ये तीनों इसकी जमींदारी मिल गई थी। उसके बाद जो है इसी तीनों को मिलाकर जो है तीनों विलेज को मिलाकर जो है जॉब चार्नॉक ने जो है इसको जो है कलकत्ता शहर को जो है, कलकत्ता शहर की स्थापना की जॉब चार्नॉक ने। इसी तीनों शहर को मिलाकर जो है जॉब चार्नॉक ने जो है इसकी स्थापना की थी। उसके बाद है 1661 में जो है क्या हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। क्या हुआ कि जो भी संघर्ष था पुर्तगीज और इसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में, वो खत्म हो गया। वो कैसे खत्म हो गया? तो अंग्रेज का जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकेंड, उनकी शादी जो है पुर्तगीज की राजकुमारी कैथरीन बेरगेंजा से हो गई। और इस क्रम में क्या हुआ कि पुर्तगीज ने जो है बॉम्बे जो है इसको गिफ्ट कर दिया। क्या नाम है, दहेज के तौर पे दे दिया। गिफ्ट क्या कर दिया? दहेज में जो है बॉम्बे जो है पुर्तगीज ने ब्रिटिश को दे दिया। तो इससे जो है मैत्री संबंध जो है स्थापित हो गया। और जो है मैट्रिमोनियल अलायंस जो है स्थापित हो गया दोनों के बीच में। और बॉम्बे को जो है इसने जो है दहेज में दे दिया पुर्तगीज ने। और इसने क्या किया कि 1668 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को जो है इसने जो है ये दे दिया बॉम्बे जो है व्यापार करने के लिए। कितना में? तो आपको 10 पाउंड जो है वार्षिक, 10 पाउंड जो है वार्षिक जो है टैक्स के तौर पे देता था। और उसके जो कंपनी जो है इसको क्राउन को देगी और जो है यहाँ फ्री व्यापार कर सकती है, अपना जो व्यापार यहाँ बॉम्बे में कर सकती है। इसने इसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसके बाद जो एक और फरमान जो इसको मिला था
जो फर्रुख शियार से पहले जो है, दीवानी से पहले जो है से एक 1632 में जो है गोल्डन फरमान उसको कहते हैं, वो दिया था। गोलकुंडा के जो शाह सुल्तान थे उसने जो है ब्रिटिश को गोल्डन फरमान दिया था। इसके तहत जो है जो भी गोलकुंडा राज में जो है, गोलकुंडा का जितना तक जो है ये था विस्तार था, वहां तक जो है व्यापारी ये जो है फ्री व्यापार जो है, फ्री ट्रेड कर सकते थे ये ब्रिटिश जो है। इससे जो है ब्रिटिश को काफी फायदा मिला और काफी जो है ये मजबूत हो गया ब्रिटिश जो है। तो इस तरह से जो है, और ब्रिटिश जो है कुछ ये भी करने लगे थे, जैसे कि सर जॉन चाइल्ड थे, जॉन चाइल्ड इसके जो थे एक ये कमांडर थे। तो उसने जो है से कुछ जो है से मक्का जो पिलग्रिमेज जाते थे, जो हज पे जाते थे, उसको तंग करते थे, लूटपाट करते थे। तो 1688 में जो है औरंगजेब ने जो है इसको जो है भारत से निष्कासित कर दिया था, सर जॉन चाइल्ड को। बाद में जो है औरंगजेब से इसने संधि किया, माफी वगैरह मांगा, तो फिर से जो है औरंगजेब ने इसको आने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो आती है भारत में वो है फ्रेंच। तो फ्रांस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फ्रांस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1664 ईस्वी में, और लुई 14 के काल में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो मिनिस्टर थे, फिनांस मिनिस्टर कोलबर्ट ने जो है इस कंपनी की स्थापना, इसी की वजह से ये कंपनी जो है स्थापित हो पाई थी भारत में। और पहली फैक्ट्री जो है भारत में वो 1668 में जो है सूरत में लगाई गई थी। और फ्रैंको कैरो ने जो थे वो सूरत में जो है सबसे पहली फैक्ट्री इसने लगाई थी। उसके बाद जो है गोलकुंडा में भी दूसरी फैक्ट्री जो है, मसूलीपट्टनम में जो है 1669 में जो है 1669 में जो है मसूलीपट्टनम में जो है दूसरी फैक्ट्री इसने लगवाई थी। और उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ था फ्रेंच का, तो वो था पौंडीचेरी। आज़ादी के बाद भी ये हेडक्वार्टर जो है फ्रेंच का बना रहा, पौंडीचेरी में जो है ये इसकी हेडक्वार्टर था। और इसी तरह से जो है फ्रांसीसियों ने जो है बहुत सारी फैक्ट्री स्थापित की। और 1673-74 में जो है करीब जो है 1673-74 में जो है पौंडीचेरी में जो है इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और बंगाल में जो है चंद्रनगर में, बंगाल में चंद्रनगर नगर में जो है इसने फैक्ट्री स्थापित की थी। 1690 से 92 के बीच में जो है ये फैक्ट्री बंगाल में जो है इसने स्थापित की, चंद्रनगर में। तो इस तरह से जो है ये फ्रेंच जो है भारत में अपना पांव जमा लिया। और जो है फ्रांस जो है इसकी भी नेवी मजबूत थी और इसकी भी जो सेना मजबूत थी। ये जो है मॉडर्न टेक्निक पे इसकी भी आधारित थी, जिसको लेकर जो है ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, संघर्ष होने लगा। फ्रेंच और ब्रिटिश में जो है, अंग्रेजों में जो है ये संघर्ष होने लगा। और इसी संघर्ष के क्रम में जो है 3 जो है से युद्ध हुआ, 3 कर्नाटिक युद्ध हुआ। एंग्लो फ्रेंच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें 3 जो है एंग्लो कर्नाटिक जो है इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है कर्नाटक के धरती पे हुआ था, इसलिए इसको जो है कर्नाटिक युद्ध कहा जाता है। ये एंग्लो फ्रेंच में हुआ था, ये ना कि, और इसमें जो है कर्नाटक के शासक वगैरह भी और हैदराबाद के शासक वगैरह भी शामिल थे। तो इसके क्रम में जो है ये युद्ध हुआ। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन जो है एंग्लो फ्रेंच जो है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है वो हुआ था 1746 से 48 के बीच। इसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया का जो है उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो गया था। 1740 में जो है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो गया कि कौन जो है वहां का, जब राजा मर गया तो उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया कि कौन राजा बनेगा। उस क्रम में जो है से भारत में भी ये युद्ध स्टार्ट हो गया था। भारत में ये युद्ध जो है जब वहां स्टार्ट हुआ अंग्रेज और इसके बीच में, फ्रेंच के बीच में, तो भारत में भी स्टार्ट हो गया। और ये सबसे पहले भारत में क्यों स्टार्ट हुआ कि अंग्रेजी नौसेना ने जो है कुछ फ्रांसीसी जो है जहाज को, जलपोत को जो है 1746 में जो है सीज कर लिया, अंग्रेजी नौसेना ने जब्त कर लिया, जिसके विरोध में जो है फ्रेंच ने जो है मद्रास पे कब्जा कर लिया 1746 में। और यही जो है इसी वजह से जो है ये युद्ध स्टार्ट हो गया से। और उसके बाद जो है से अंग्रेजों ने जो है इसका जो है ये भेजा, सेंट थोमे का बैटल हुआ जो एक काफी महत्वपूर्ण था। इस कर्नाटिक युद्ध के दौरान जो है सेंट थोमे का युद्ध हुआ, जिसमें जो है से फ्रांसीसी सेना, फ्रेंच और नवाब अनवरुद्दीन जो था उनके बीच में जो है ये सेना हुआ। हैदराबाद का नवाब था, नवाब अनवरुद्दीन को जो है ये ब्रिटिश इसको सपोर्ट करता था, इसने जो है इसको भेजा, ब्रिटिश ने इसको लड़ने के लिए, अनवरुद्दीन को फ्रेंच से लड़ने के लिए। और वहां पर जो है फ्रेंच ये इसकी जो है अनवरुद्दीन की पराजय हो गई थी और वो वापस आ गया था। तो फ्रेंच यहाँ पर जीत गया था। बाद में जो है से वहां जो है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो गया 1748 में और ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शपेर हो गया।
जिसको जो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल की संधि हो गई 1748 में, और इसके तहत जो है वहाँ जो है एंग्लो फ्रेंच वार जो है फर्स्ट कर्नाटिक वार भी यहाँ समाप्त हो गया, और जो है जहाज वगैरह जो कब्जा किया था ब्रिटिश ने वो उसको फ्रेंच को वापस लौटा दिया। फ्रेंच जो है उसको मद्रास उसने वापस कर दिया, और जो है अमेरिका पे भी जो कब्जा किया था वो कुछ जो कॉलोनी थी इसकी उसको भी लौटा दिया गया। तो इस तरह से जो है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल के तहत जो है प्रथम कर्नाटिक वार समाप्त हो गया। फिर द्वितीय कर्नाटिक वार हुआ, तो सेकेंड कर्नाटिक वार जो हुआ वो हुआ 1700 अगले ही साल जो है स्टार्ट हो गया, 1749 से 54 के बीच जो है ये स्टार्ट हो गया। और इसमें क्या हुआ कि दो राज्य था भारत में, एक था कर्नाटिक, एक था हैदराबाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो कर्नाटिक का जो शासक था उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसमें जो है दो जो था, एक नासिर जंग था, एक मुजफ्फर जंग था। दोनों दावेदार था कि वो कहता था हम बनेंगे और ये कहता था हम बनेंगे। तो अंग्रेज जो है वो नासिर जंग के साथ था, ब्रिटिश जो है वो नासिर जंग के साथ था, और फ्रेंच जो है इसके मुजफ्फर जंग के साथ हो लिया। इसी तरह से हैदराबाद में भी जब शासक की मृत्यु हो गई तो अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में जो है युद्ध छिड़ गया। कि ये कहते था, ये अनवरुद्दीन भी दावेदार था और चंदा साहब भी दावेदार था। इसमें जो है फ्रेंच ने अनवरुद्दीन का चंदा साहब का साथ दिया और अंग्रेज ने जो है अनवरुद्दीन का साथ दिया। और उस वक्त जो है फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था, उसने देखा कि जो है सबसे पहले जो है इसी ने जो है से भारतीय जो है इंटरनल मैटर में जो है दखल देने का काम शुरू किया, इसी ने स्टार्ट किया। डुप्ले जो था वो काफी कूटनीतिक व्यक्ति था, और उसने जो है एक अपॉर्चुनिटी देखा कि ये लोग जो है शासक कमजोर हैं, और इसको जो है जिस तरह से उसने जो है अनवरुद्दीन को जो हराया था, अनवरुद्दीन की सेना काफी बड़ी थी, जो सेंट थोमे के युद्ध में जो हराया था काफी बड़ी थी, लेकिन जो है वो जो है एक सिस्टमेटिक वे से जो है वो युद्ध नहीं कर रही थी। उसकी जो डिसिप्लिन आर्मी जो है वो नहीं थी, और जो है फ्रेंच की आर्मी काफी डिसिप्लिन थी एक जो है, और हथियार वगैरह से भी लैस थी। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये काफी खोखला शासक है, इसको सेना जरूर बड़ी है लेकिन ये जो है उतनी मजबूत नहीं है। तो इस तरह से जो डुप्ले जो है चाहा कि इसमें जो दखल दे और जो है धीरे धीरे जो है अपना सत्ता जो है फ्रांसीसी सत्ता जो है भारत पे स्थापित करे। तो इसलिए जो है उसने जो मुजफ्फर जंग का जो है कर्नाटक में और चंदा साहब का जो साथ इसमें दिया, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो युद्ध में ये भी शामिल हो गया। और अंग्रेज जो है नासिर जंग अनवरुद्दीन का साथ दे रहे थे। तो बैटल ऑफ अंबूर हुआ 1749 में। इसी कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है काफी इंपॉर्टेंट बैटल था 1749 में जो है बैटल ऑफ अंबूर हुआ। इसमें क्या किया कि तीनों की जो संयुक्त थी सेना, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले एमसीडी जो मैंने लिखा है, इन तीनों की सेना ने जो है बैटल ऑफ अंबूर में जो है अनवरुद्दीन को हरा दिया। अनवरुद्दीन उस बैटल में शामिल था, लड़ रहा था उधर से, और काफी बड़ी सेना थी अनवरुद्दीन की, लेकिन जो है इन तीनों की सेना मिलकर जो है इसने हराया, और उसी में जो है अनवरुद्दीन को जो है उसने मार दिया। क्या नाम है, इसको मार दिया गया, और अनवरुद्दीन को जो है पराजित करके मार दिया गया। इस तरह से चंदा साहब का जो है अधिकार जो है वो आपको इस पे हो गया। क्या नाम है, चंदा साहब का अधिकार जो है हैदराबाद पे हो गया जो। लेकिन जो है उसी वक्त जो है अंग्रेजी जो गवर्नर था, अंग्रेजी जो सेनापति था लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप लोग जानते होइएगा। लॉर्ड क्लाइव काफी योग्य सेनापति था, काफी जो है कूटनीति में जो है कूटनीतिक क्षमता भी काफी ज्यादा थी। उसने क्या किया कि आरकोट को जो है उसने एक जगह इसके जो चंदा साहब के अंदर हैदराबाद के अंदर आता था आरकोट, उसको जो है उसने सीज कर लिया, और जो है इसी उसको और चंदा साहब को जो है बाद में जो है वो किले की तरफ भागने लगा अपना किला बचाने के लिए। और इसी क्रम में जो है उसने एक कूटनीतिक चाल के तहत जो है ट्रैप बिछाया और चंदा साहब को जो हराकर उसने मार दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ब्रिटिश ने जो है अपर हैंड में रहा। ब्रिटिश कह सकते हैं कि यहाँ पर जीता ही सेकंड कर्नाटिक वार में, और ये कर्नाटिक वार जो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो हुआ उसके तहत जो है वो समाप्त हो गया। और चंदा साहब यहाँ देखिए आरकोट सी 1751 में हुआ, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो है 1754 में हुआ, जिसके तहत जो है सेकंड कर्नाटिक वार जो है खत्म हुआ। लेकिन जो है डुप्ले को जो है वापस बुला लिया गया, यहाँ क्या नाम है फ्रांस बुला लिया गया। ये भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी गलती थी फ्रेंच की। अगर डुप्ले जो है वो काफी योग्य शासक था, अगर वो रहता तो जरूर जो है फ्रांसीसी शक्ति जो है वो आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वापस बुला लिया गया डुप्ले को। 1754 में ही वापस बुला लिया गया डुप्ले को ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के होते ही। तो इस तरह से सेकंड कर्नाटिक वार भी समाप्त हो गया है। उसके बाद आता थर्ड कर्नाटिक वार। तो ये स्टार्ट हुआ 1758 से 1763 के बीच ये शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ था यूरोप में जो है ये 7 इयर्स वार जो स्टार्ट हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध जिसको कहते हैं, वो यूरोप में स्टार्ट हो गया। 1756 से जो है स्टार्ट हुआ यूरोप में, और 63 तक ये चला। और इसी जो अब यूरोप में कहीं भी वो स्टार्ट होता था, तो भारत में भी जो है ये फ्रेंच और जो है इंग्लिश जो थे वो आपस में लड़ने लगते थे। तो इस तरह से ये भी स्टार्ट हो गया 1756 में जो है ये दोनों भारत में भी स्टार्ट हो गया।
1757 में जो है एक दूसरे के विरोध में आ गए। और 1758 में जो है फ्रेंच गवर्नर जो थे 1758 में 1758 में फ्रेंच गवर्नर था काउंट डलाली, काउंट देलाली था, काउंट दलाली। तो उसने क्या किया कि मद्रास का जो है घेरा डाल दिया, मद्रास का जो घेरा डाला जिसकी वजह से जो है अंग्रेज काफी ये हो गया, गुस्सा हो गया और विचलित भी हो गया, और इसकी वजह से यहाँ जो है काफी जबरदस्त युद्ध जो है दोनों में छिड़ गया। उसके बाद जो है आपको 22 जनवरी जो एक महत्वपूर्ण युद्ध है भारतीय काल में, 22 जनवरी 1760 को जो है बैटल ऑफ वंडीवास, वंडीवास का युद्ध हुआ, और इसमें जो है फ्रेंच की जो है हार हुई। इसका जो है नेतृत्व कर रहा था इंग्लिश का जो है, इंग्लिश कैप्टन कौन था तो वो था आयरकुट, और जो है फ्रेंच जो कैप्टन था वो था काउंट दे लाली, और इन दोनों में युद्ध हुआ, और इसमें जो है आयरकुट जो है आयरकुट ने जो है काउंट दे लाली की सेना, फ्रेंच की सेना को हरा दिया, और इस तरह से जो है फ्रेंच का जो है यहाँ भारत में जो है वो पतन हो गया। अब जो है फ्रेंच की सारी शक्ति जो है इस युद्ध के बाद जो है वो समाप्त हो गई। 1761 में जो है 1761 में जो है ब्रिटिश ने जो है पौंडीचेरी पे भी कब्जा कर लिया, और इस तरह से जो है फ्रेंच ने अपने सारे जो है जो भी लैंड था भारत में उसको खो दिया इस तरह से। और उसके बाद जो है 1763 में जो है पेरिस की संधि के तहत जो है ये तीसरा जो है कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया, वहां भी यूरोप में भी समाप्त हो गया तो भारत में भी समाप्त हो गया। इस तरह से 3 संधि हुई थी, पहला जो है संधि हुई थी, उसके बाद जो है एक्स-ला-सपेल, दूसरा जो है पौंडीचेरी, और तीसरा जो है पेरिस की संधि कर्नाटक युद्ध के क्रम में हुआ था। इस तरह से जो है ये चीजें हुई, और उसके बाद जो है अंग्रेज जो है धीरे धीरे जो है सारी यूरोपीय पावर खत्म हो गई, और अंग्रेज जो है अकेला बचा जो यूरोपीय पावर में जो काफी मजबूत हो गया, और उसने जो है लगभग 250 साल तक भारत पे उसके बाद शासन किया। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है उसको मैंने जो है शामिल किया है, तो उसको आप लोग देखिए, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे जॉन मिल्टन हॉल जो है, जॉन मिल्टन हॉल का नाम याद रखिएगा, ये पहले भारतीय थे, पहले ब्रिटिश थे जो भारत आया था। इन फर्स्ट ब्रिटिश सिटीजन इन इंडिया जो था वो कौन था, जॉन मिल्टन हॉल। गैरोल्ड आंगियार, तो गैरोल्ड आंगियार कौन थे तो वो थे फाउंडर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के संस्थापक थे, बॉम्बे शहर के संस्थापक जो थे वो थे गैरोल्ड आंगियार। फ्रैंको मार्टिन, तो फ्रैंको मार्टिन कौन थे तो फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, तो पहला जो है पौंडीचेरी का जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन था तो वो था फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसिस दे, तो फ्रांसिस दे कौन थे तो फाउंडर ऑफ मद्रास, मद्रास की स्थापना किसने की थी तो फ्रांसिस दे ने जो है मद्रास की स्थापना की थी। फादर मोन्सरेट कौन थे तो फादर मोन्सरेट जो थे वो ये क्या था कि क्या नाम है, अकबर ने जो है वो उलमाओं वगैरह जो है धर्म के जो है इसको जो भी हेड होते थे उसको जो है चर्चा के लिए बुलाता था। तो इसमें जो है उसने जो है क्रिश्चियन को जब बुलाया था तो ये सोचा था कि अकबर जो है बुला रहा है तो उसको जो है प्रभावित करके जो उसको भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसका जो पहला जो हेड था वो था पुर्तगीज का रिलीजियस हेड जो था वो फादर मोन्सरेट था, जो अकबर के कोर्ट में पुर्तगीज का जो है नेतृत्व किया था पुर्तगीज का। उसके बाद जॉब चार्नॉक, तो जॉब चार्नॉक जो है कलकत्ता का फाउंडर था, कलकत्ता का जो है इसने स्थापना की थी जॉब चार्नॉक ने। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिहार के संदर्भ में, जो है जो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले बिहार में जो है वो पुर्तगाली आए थे। तो बिहार में जो है सबसे पहले जो है वो पुर्तगीज आए थे, पुर्तगीज जो है सबसे पहले बिहार में आए थे। उसने जो है हुगली में अपना जो है व्यापारिक स्थल जो है स्थापित किया था, और वहीं से जो है वो नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। और पुर्तगाली जो थे कौन सा वस्तु जो है मुख्यतः निर्यात करते थे, वो चीनी मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले जो है वो बिहार से निर्यात करते थे, और आयात में जो है सूती वस्त्र जो है अन्य प्रकार के वस्त्र जो है वो आयात किया करते थे बिहार से। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो बिहार आए। डच जो है वो बिहार में 1632 में जो है उसने पटना में जो है पटना का जो वर्तमान पटना कॉलेज है उसका जो उत्तरी भाग की इमारत है वो डच फैक्ट्री ही थी, वो 1632 में जो है पटना में एस्टेब्लिश किया था डच ने। जो पटना कॉलेज जो है, पटना कॉलेज जो है अभी कॉलेज का जो उत्तरी भाग है वो जो है डच फैक्ट्री ही था। डचों का जो है रुझान किस में था तो वो था शोड़ा का जो है, बिहार जो है ब्रिटिश काल में जो है उस टाइम जो शोड़े के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो रुझान जो है डचों का शोड़े के लिए ही था, और उसके अलावा चीनी, अफीम, ओपियम वगैरह भी बिहार में होता था। सूती वस्त्र का भी व्यापार यहाँ से करते थे, लेकिन सबसे प्रमुख केंद्र जो था शोड़ा का वो बिहार था बिहार उस टाइम। उसके बाद जो है आपने देखा बिहार में जो है
से फ्रांसीसी, तो 1734 में जो है फ्रांसीसी कंपनी ने जो है एक माल गोदाम का स्थापना किया था पटना में। फ्रांसीसी ने माल गोदाम का स्थापना किया था 1734 में। इनका भी जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि आप जो है से सोना का ही व्यापार करना जो है मुख्य उद्देश्य था फ्रांसीसियों का। डेनिस, तो डेनिस जो है 1774-75 में जो है डेनिस कंपनी जो है पटना में जो है इसने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी जो है मुख्यतः सोने का ही व्यापार करते थे। डेनिस जो है 1774-75 में इसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो सबसे पहली बार जो है पटना में जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पटना में जो प्रमुख बनाया गया, हेड बनाया गया था 1664 में। किसको बनाया गया था? तो चारनॉक को, जॉब चारनॉक को जो है हेड बनाया गया था। जॉब चारनॉक हेड बने थे। ये पटना में सबसे पहली बार जो है से ब्रिटिश कंपनी का जो है हेड बने थे और 1680 से 81 तक जो है इस पद पे रहा। और 1691 में जो है पटना के गुलजार बाग में जो है 1691 में जो है गुलजार बाग जो है से इसने जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला माल गोदाम की स्थापना इसने की थी। तो इस तरह से जो है ऐसे अंग्रेजों ने जो है से पटना में अपनी कंपनी को स्थापना की थी। तो और बाकी जो है उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तो वो अगले चैप्टर में जब हम बंगाल पे और जो है रीजनल स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो है सारे युद्ध को भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है से ये बिहार में जो है बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। तो आप जो है जरूर जो है इसको जो है बना कर देखिएगा। आप एमसीक्यू इसके बाद जो है बना कर देखिएगा कि आपका जो है एमसीक्यू बनता है कि नहीं बनता है। आप कहीं से भी एमसीक्यू लगा कर देखिएगा और मेंस का क्वेश्चन भी आप देखिएगा। अगर मेंस का क्वेश्चन जो है आप करके देखिएगा कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का क्या उद्देश्य था, तो भारत क्या जो है उसका इंटेंशन था भारत में आने का यूरोपियन कंपनी का, और उसका जो है उसने वो अपने उद्देश्य में जो है अपने इंटेंशन में जो है अपने इसमें कामयाब हुआ या नहीं हुआ, कितना कामयाब हुआ, इसके बारे में आप लोग जो है अपनी राय दीजिएगा। लिख कर देखिएगा एक क्वेश्चन जो है इस पर, तो जरूर लिख कर देखिएगा ताकि जो है मेंस की तैयारी भी आपकी हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और आप अगर इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ इस तरह से मुझे बताइएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आगे जो है आप लोगों का जैसा रिस्पांस आता है तो फिर मैं लेकर आऊंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय। अब पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।